हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक तालपोश की न्यू डिज़ाइन बना रही हूँ। खूबसूरत सी है, सिंपल सी है। दो पार्ट में हम बनाएंगे, बीच वाला फ्लावर और बॉर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो ऊल यूज़ किया है, अगर आप सेम चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि ये 2 प्ले वूल है, इसीलिए मैंने इसको डबल लेयर के साथ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल ऊल के साथ यूज़ कर रहे हो तो एक ऊल मतलब एक लेयर भी ले सकते हो। इसके बाद मैजिक रिंग के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। 8 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। अगर आप कम पंखुड़े वाला बनाना चाहते हो तो कम बनाइएगा। हर एक, जैसे मैंने 8 सिंगल क्रोशेट बनाई है तो 16 पंखुड़ियाँ बनेगी, तो जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप 14 बनाना चाहते हो तो 7 ले सकते हो, 6 ले सकते हो। और बड़ा बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप 9-10 सिंगल क्रोशिया के साथ स्टार्ट कर सकते हो। बाकी डिज़ाइन सेम रहेगी, बस अगर बड़ा तालपोश चाहते हो तो यहाँ पे नंबर ऐड कर दीजिएगा। इस राउंड को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक सर्कल बन जाएगा। और उसके बाद आपको पफ स्टिच के साथ स्टार्ट करना है। पफ स्टिच सिंपल सी है। हर एक स्टिच में जो सिंगल क्रोशिया है हमारे, उसमें आपको एक एक पफ स्टिच बनाने हैं। एक पफ स्टिच बनाने के बाद एक चेन, और फिर आगे वाले सिंगल क्रोशिया में दूसरा पफ स्टिच बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप बड़ी साइज़ का बनाना चाहते हो या छोटी साइज़ का बनाना चाहते हो, डिज़ाइन में कुछ चेंजेस नहीं करना है। पफ स्टिच और चेन उतने के उतने बनाने हैं। बस जो सिंगल क्रोशिया हमने स्टार्टिंग में बनाए उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिज़ाइन आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। हर एक सिंगल क्रोशिया में आपको यहाँ पे पफ स्टिच बनाना है। ये राउंड फर्स्ट है, और दो पफ स्टिच बनने के एक पफ स्टिच बनने के बाद एक चेन, दूसरा पफ स्टिच। तो टोटल यहाँ पे मैंने 8 पफ स्टिच बनाए हैं, ये देखिए। अब इसके नेक्स्ट वाला राउंड जो सेकंड नंबर का है, धागा आप कभी भी 2 पफ स्टिच के बीच की जो चेन है उसमें लीजिएगा, उसमें भी आपको पफ स्टिच बनाना है। अब क्या करेंगे, हर 2 पफ स्टिच के बीच में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। तो पहला वाला बनेगा, फिर एक चेन, और उसी में ही सेम में ही दूसरा वाला बनेगा इस तरह से, फिर एक चेन, और फिर जो आगे वाला स्टिच है उसमें आपको फिर से एक पफ स्टिच बनाना है। इस तरह से बनेगा। इसके बाद एक चेन, और फिर उसी में ही मतलब हर एक स्टिच में आपको 2-2 पफ स्टिच बनाने हैं, और हर पफ स्टिच के बाद बस एक चेन बनानी है। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है और पूरे राउंड को कंप्लीट कर देना है। ये देखिए, हर एक पफ स्टिच में 2-2 बनेंगे। तो जो हमने पहले राउंड में 8 बनाए थे, इसमें हमारे 16 पफ स्टिच बनेंगे। ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है, इस तरह से दिखेगा। अब थर्ड राउंड में मैं उलन चेंज कर रही हूँ, तो ये अपने कलर अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है। ग्रीन कलर के साथ इसको अटैच करूँगी। डिज़ाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट आप खूबसूरत सी है। कहीं पे भी इसको अटैच कर दीजिएगा। फिर जहाँ पे भी आप अटैच करोगे तो वहाँ पे आपको एक पफ स्टिच बनानी है, इस तरह से। अब इसको कंप्लीट पफ स्टिच नहीं बनानी, तो इसको ऐसे ही रखना है। जो आगे वाला स्टिच है उसमें और एक पफ स्टिच बनानी है, ये देखिए इस तरह से। और फिर इन दोनों को आपको एक साथ मिलाना है और एक चेन बनानी है, ठीक है। तो ये एक साथ, फिर इसके बाद 3 चेन बनेगी। फिर सेम उसी स्टिच में जिसमें अभी पफ स्टिच बनाए आपने, उसी में ही आपको और एक पफ स्टिच बनानी है, और इसके आगे वाले स्टिच में फिर से एक पफ स्टिच, और इन दोनों को आपको मिलाना है, ये देखिए इस तरह से। फिर इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे एक चेन बना के, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है, ये देखिए ये पैटर्न इस तरह से दिखेगा। फिर जो पहला हमने बनाया था उसी में ही आपको फिर से एक पफ स्टिच बनानी है, इस तरह से। फिर उसको कंप्लीट ना बनाते हुए आगे वाले जो स्टिच है, आगे वाला जो इस चेन है उसमें आपको दूसरा वाला बनाना है, और फिर इन दोनों को मिला के 3 चेन बनानी है। इस तरह से पैटर्न है, समझ गए होंगे। और पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जो धागा है ग्रीन कलर का उसको मैंने कट कर दिया है, बट जो वाइट कलर का धागा छोड़ा था मैंने उसको कंप्लीट कट नहीं किया था। तो अभी जो तो पफ स्टिच हमने जहाँ पे मिलाए थे,
तो वो वाली स्टिच है, वहाँ पे आपको इस धागे को लेना है, देखिए इस तरह से, और फिर इसमें पफ स्टिच बनाने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले वाले राउंड में बहुत टाइट नहीं खींचा था, थोड़ा सा ढीला ही रखा था, क्योंकि अभी इसमें 2 पफ स्टिच बनेंगे। फिर एक बनने के बाद आपको एक चैन बनानी है, फिर उसी वाले सेम स्टिच में ही दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है, ठीक है। ये 4th राउंड है, सिंपल सा, समझ गए होंगे। एक पफ स्टिच, एक चैन, दूसरा पफ स्टिच। इसके बाद आपको यहाँ पे 4 चैन बनानी है, और जो आगे वाला पफ स्टिच जहाँ पे हमने मिलाए थे उस वाले स्टिच में फिर से आपको एक पफ स्टिच बनाना है। ये इस तरह से इसको कंप्लीट बनाना है, ये हाफ नहीं बनेगा, ठीक है। कंप्लीट बनने के बाद फिर आपको एक चैन बनानी है, और उसी वाले स्टिच में, सेम स्टिच में ही फिर से एक पफ स्टिच बनाना है, इस तरह से। ये एक पैटर्न बनने के बाद फिर आपको 4 चैन बनानी है, क्योंकि राउंड बढ़ रहा है तो चैन की संख्या हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। और फिर जो आगे वाला स्टिच है, अगर आप बहुत ढीला बना रहे हो तो ये 3 चैन भी आप बना सकते हो, या आप हल्के हाथ से बना रहे हो तो 4 चैन ठीक है, इससे ज़्यादा मत बनाइएगा। कभी कभी आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि हर किसी अपने हिसाब से जो चैन की संख्या है, या जो टाइटनेस है, लूजनेस है, जितना लूज़ वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हो, तो यहाँ पे भी एक आधी चैन कम कर सकते हो। इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ले रही हूँ, क्योंकि हमें एक फ्लावर शेप देना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आगे जो फ्लावर बनेगा तो उसकी जो डंडी है वो ग्रीन कलर की अच्छी लगेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर अटैच किया। आप चाहो तो और कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। जो पफ स्टिच है उसके ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया। इसके बाद 3 चैन, और जो 2 पफ स्टिच के बीच में हमने एक चैन बनाई थी उसमें हमें छोटा वाला पफ स्टिच बनाना है। ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, 2 लेयर या 3 लेयर लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। फिर ये देखिए, इसके बाद फिर से 3 चैन बनानी है, 1 2 3, और जो आगे वाला पफ स्टिच है उसकी वाली स्टिच के ऊपर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है, इस तरह से। तो ये इस तरह से 3 चैन पफ स्टिच, 3 चैन वाला पैटर्न बन जाएगा। इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है, और जो आगे वाला पफ स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। ये जो आगे फ्लावर बनेगा उसका हम बेस बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर से 3 चैन बनेगी, फिर 2 पफ स्टिच के बीच में जो चैन थी उसमें एक पफ स्टिच बनेगा, इसको कंप्लीट बनाना है। इसके बाद आपको और 3 चैन बनानी है, 1 2 3, और जो आगे वाला पफ स्टिच है उसमें हम बस इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद 3 चैन, 1 2 3, और जो आगे वाला है उसमें हमें इसको अटैच कर देना है। इस तरह से ये पैटर्न है, सिंपल सा है। अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया कोई भी राउंड कुछ भी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगी। इसके बाद 3 चैन, और जो आगे वाला पफ स्टिच है उसमें अटैच करेंगे। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी पैटर्न को फॉलो करना है और पूरे राउंड को हमें कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको आप शायद टी कोस्टर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, बस इतना ही फ्लावर। बट आगे की डिज़ाइन में मैं आपको बताऊंगी। तो जो वाइट कलर का हमारा 4 चैन वाला पैटर्न है उस पर आपको नए धागे को अटैच करना है, ठीक है। क्योंकि ग्रीन कलर को हम पीछे छुपाना चाहते हैं, तो ग्रीन कलर पे मत अटैच कीजिएगा, वाइट कलर पे। और जो 3 चैन वाला पैटर्न है उसके ऊपर बस आपको डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये डबल क्रोशिया 7 डबल क्रोशिया बनेंगे। टाइटली बना दीजिएगा कि जितने बैठ जाएंगे। अगर किसी के 6 बैठते हैं वहाँ पे तो 6 बना दीजिएगा। मेरे यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया आराम से, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बन रहे, 3 4 5 6, और एक आराम से इसमें बैठ जाएगा। तो इससे वो पंखुड़ियों का जो शेप है या जो फ्लावर हम बना रहे हैं वो ठीक से लगेगा। इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है, और जो पहली वाली चैन थी उसमें से इस तरह से स्लिप नॉट लगानी है। ये फ्लावर आपको नहीं पता है तो मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइंस पे पिछली बार भी यूज़ किया, फिर भी एक बार आप यहाँ पे देख लो। और फिर उसके बाद ये इस तरह से दिखेगा, और जो आगे वाले 3 चैन है उसमें हम बस डबल क्रोशिया बना रहे हैं। पैटर्न बहुत सिंपल सा है, 7 चैन, 3 चैन वाला फ्लावर, और फिर 7 डबल क्रोशिया।
इसी तरह से आपको पूरे फ्लावर्स बनाने हैं और कुछ इसमें नहीं है नया करने का है, बस आपको जो पैटर्न बनाए थे उसके ऊपर इस तरह से बनेगा। और फिर जो वाइट कलर वाला 4 चैन वाला लाइन है उसी के ऊपर सिंगल क्रोशा के साथ अटैच करेंगे और फिर आगे वाले के साथ वैसे ही 7 डबल क्रोशा 3 चैन वाला पैटर्न 7 डबल क्रोशा। ये देखिए कुछ इस तरह से लगेगा आपके पूरे फ्लावर बनने के बाद। हमने टोटल यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशा के साथ स्टार्ट किया था, इसलिए 16 हमारे फ्लावर बन जाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है उसको हम नीचे के साइड जो ग्रीन कलर का जो हमने छोड़ा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया वाइट कलर में अटैच किया तो जो ग्रीन कलर की लाइन थी वो छूट गई थी। अब जो धागा है जो नीचे वाला हम फ्लोर बना रहे हैं या जो सेकंड पार्ट है हमारे तालपोश का वो बना रहे हैं, तो उसको हम अटैच करेंगे, स्टार्ट करेंगे जो ग्रीन कलर का पार्ट है वहाँ से। तो वहाँ पे आप डबल क्रोशा के साथ अटैच कीजिएगा, पहले 2 डबल क्रोशा, फिर उसके बाद 2 चेन और सेम उसी पे ही फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब 2 इसके बीच में आपको अटैच करने के लिए यहाँ पे 5 चेन बनानी है और फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और फिर दूसरे वाले 2 डबल क्रोशिया सेम उसी के ऊपर। तो इस तरह से पैटर्न बनेगा, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 5 चेन बनानी है और फिर आगे वाले में इसको अटैच करना है। इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा और पूरे राउंड को कंप्लीट कर दीजिएगा। ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये पीछे के साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, कंफर्टेबल हो इसीलिए मैंने पीछे के साइड से एक राउंड बनाया। अब इसको हम जो डिज़ाइन है उसको सामने की तरफ से जो फ्रंट साइड है उस तरफ से बनाएंगे। तो आपको धागा जो है उसको रिटर्न लेना पड़ेगा। तो ये देखिए पहले हमने 5 चेन बनाई थी, तो यहाँ पे हम 4 चेन बनाने। हर राउंड के साथ जो चेन की संख्या है वो यहाँ पे कम होती जाएगी। तो पहले यहाँ पे मैंने 4 चेन बनाई और जो डबल क्रोशिया है 2, उन दोनों के बीच वाली जो चेन स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाया है और जो 2 चेन वाला पैटर्न है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन और फिर उसी में ही सेम इसमें ही फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये पैटर्न 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद आपको जो 2 डबल क्रोशिया के बीच वाला स्टिच है उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस वाले राउंड में हमारे 3 डबल क्रोशिया इस साइड 3 डबल क्रोशिया इस साइड बनेंगे। अब क्योंकि डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ रही है तो चेन की संख्या हमको यहाँ पे घटानी होगी। तो पहले हमने 5 चेन बनाई थी, 2 पैटर्न के बीच में यहाँ पे 4 बनेगी। 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर आपको 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, मतलब 2 चेन के पैटर्न के ऊपर और 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया के बीच में, ये जो यहाँ पे है। तो इस तरह से दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे 4 चेन बनानी है, 3 4, फिर 1 डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर और 2 डबल क्रोशिया चेन के ऊपर, एक और ये दूसरा वाला, इसके बाद 2 चेन 1 2 और उसी में ही फिर से आपको 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरी और तीसरा वाला जो डबल क्रोशिया है हमारा वो आएगा स्टिच के ऊपर इस तरह से। ये देखिएगा, यही पैटर्न को फॉलो करना है आपको और इस वाले राउंड को जो 8 नंबर का राउंड है हमारा उसको कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद हम 9 नंबर का राउंड स्टार्ट कर रहे हैं और 9 नंबर के राउंड के लिए हमें क्या करना है, तो स्टार्टिंग क्योंकि वहीं पे होगी तो पहले आप वहाँ पे डबल क्रोशिया बना दीजिएगा। फिर जो 4 चेन बनी थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया चेन की जो संख्या है वो कम होगी, तो 9 नंबर के राउंड के साथ यहाँ पे 3 चेन बनेंगी और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। हर राउंड के साथ जो डबल क्रोशिया की संख्या वो बढ़ेगी और जो चेन की संख्या है 2 पैटर्न के बीच में वो घटेगी। तो यहाँ पे आप 4 डबल क्रोशिया बन रहे हैं, फिर उसके बाद 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया चेन के ऊपर और 2 डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर, मतलब 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे भी हमारे बन जाएंगे। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 चेन बनानी है और फिर आगे वाला जो स्टिच है उस पर हमें डायरेक्ट डबल क्रोशिया के साथ
अटैच कर देना है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि जो डबल क्रोशा की संख्या है वो बढ़ेगी क्योंकि स्टिच बढ़ रहे हैं। बीच में हम 2 ही बनाएंगे और जो हर एक डबल क्रोशा बढ़ रहा है हर राउंड के साथ उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे डबल क्रोशा की संख्या बढ़ रही है तो जो चैन है दो पैटर्न के बीच में वो कम होगी। पहले राउंड में हमने 5 बनाई, फिर 4, वैसे ही कम होती जाएगी। तो यहाँ पे और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से बनेगा, फिर 1 2 3 चैन और फिर आगे वाले इसमें डबल क्रोशा के साथ इसको अटैच कर देंगे, फिर और एक डबल क्रोशा और फिर 2 चैन वाले हैं उसमें 2 डबल क्रोशा, 2 चैन और 2 डबल क्रोशा सेम पैटर्न में ही। इसके बाद एक डबल क्रोशा और फिर दूसरा वाला, फिर 3 चैन। अगर आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है और पूरे राउंड को हमें कंप्लीट कर देना है। अब हमें एक चीज़ करनी है, सेम राउंड बनाने हैं। पहले हमने 2 डबल क्रोशा, अभी इसमें 3 4 डबल क्रोशा, 2 चैन, 4 डबल क्रोशा बने इस राउंड में। इसके बाद जितने भी राउंड्स बनेंगे उसमें हमें जो चैन 2 पैटर्न के बीच में जो चैन है वो कम होगी, तो 3 के बाद 2 फिर 1 इस तरह से बनेगी और जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो बढ़ेगी। तो इसी को फॉलो करते हुए मैंने राउंड 10 और राउंड 11, 10 और 11 बनाई है। तो इस तरह वाले राउंड में क्या किया है, जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो बड़ी है और जो चैन है पहले ये देखिए यहाँ से चैन की संख्या घट, ये डबल क्रोशिया बढ़ गए और जो चैन की संख्या है वो घट गई। तो एक चैन जब तक आती है वहाँ तक ये राउंड मैंने बनाया। तो सिंपली 2 राउंड और बने। इसके बाद आपको बस अभी सिंगल क्रोशिया के साथ, क्योंकि धागे को मुझे आगे ले जाना है डबल क्रोशिया के वाले स्टिच के ऊपर। आप चाहो तो आप इसके अकॉर्डिंग सेम के ऊपर सेम जितना चाहो उतने राउंड यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपको बड़ी साइज़ में चाहिए तो बस सेम राउंड आप एक्स्ट्रा बना सकते हो। मुझे इनफ डिज़ाइन लगी इसीलिए मैं यहीं तक ही बनाऊंगी। तो ये लास्ट वाला 12 नंबर का राउंड है। तो 7 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और इस जो 2 चैन वाला पैटर्न है उसके में फिर से 2 डबल क्रोशिया और फिर हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। बस लास्ट वाले जो 2 स्टिचेस हैं ये देखिएगा, ये तो बन गए। जो लास्ट वाले एक और 2 उनको मैंने मर्ज किया है, क्योंकि अगर आप डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये मर्ज कर दीजिएगा। एक पैटर्न एक राउंड में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 चैन बढ़ेगी क्योंकि एक थी तो यहाँ पे 2। तो अब राउंड बढ़ेंगे तो आपको चैन की संख्या है उनको बढ़ाना है और लास्ट के और फर्स्ट के 2 जो डबल क्रोशिया है उनको मर्ज करके एक बनाना है। तो इस तरह से जो पैटर्न की डिज़ाइन है आपकी वो सेम रहेगी और इसी को फॉलो करते हो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा बना सकते हो। अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ये एक नॉर्मल साइज़ है टेबल कवर के लिए, टेबल डेकोर के लिए। और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी पैटर्न कोई भी राउंड आपको नहीं समझ में आ रहा तो बीच से मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप सेम डिज़ाइन चाहते हो कि मैं आपके लिए बनाऊं तो मेरा इंस्टा हैंडल है, इसकी लिंक मैंने यूट्यूब चैनल पे भी अटैच कर चुकी हूँ। आप वहाँ जाके मुझे डीएम कर सकते हो। अगर आप सेम प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो या कोई भी और प्रोडक्ट जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है उसको परचेस करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही वही आपको डिलीवर होंगे। और वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हमारी पूरी डिज़ाइन कंप्लीट होगी। आप इसको बॉर्डर के साथ रेडी भी बना सकते हो, बट मुझे लगा कि ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। इसको और ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो पैटर्न है वो खूबसूरती उसके बीच वाले फ्लावर में है, देखिएगा ये। और आप इसमें और कलर ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप इसको कर सकते हो। साइज़ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। एक नॉर्मल 20 सेंटीमीटर का तालपोश है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।